मध्य प्रदेश से है, जहां 4 साल मध्य प्रदेश में खुशहाली नहीं बदहाली बोले समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निकले प्रदेश के दौरे पर। संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव की रूपरेखा बनाई जा रही है। हर जिलों में पार्टी को हर जिले और संभाग स्तर पर मजबूत करेंगे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा ये तमाम बातें की गई। प्रदेश स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। यानी कि अब समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की ओर मध्य प्रदेश में अभियान छिड़ गया है। मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ सरकार बनाने के लिए जुट जाए। प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल निकले हैं मध्य प्रदेश के हर एक जिले, जहां जहां एक एक कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी से मिलकर आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अभी तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहुंच, जहां संभाग स्तर पर जिले सागर, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सतना होते हुए पहुंचेंगे। चंबल संभाग में संगठन में जान फूंकने और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए निकले हैं प्रदेश अध्यक्ष। शमशुल हसन प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश में सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। आज मध्य प्रदेश के विधायकों को 4 साल हो गया, मगर ना जमीन पर विकास हुआ है, ना मध्य प्रदेश का, और सिर्फ विकास हुआ है तो जनता द्वारा चुने हुए विधायक और मंत्रियों का हुआ है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाएगा, TTN 24 न्यूज पर खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज पत्रकार वार्ता की गई है, क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य यही है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह जी प्रदेश का संभागीय दौरे पर हैं। और संपूर्ण मध्य प्रदेश में चुनाव 23 की तैयारी को लेकर संभागीय स्तर पर जिला सम्मेलन को लेकर और कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का सदस्यता अभियान को लेकर एक दौरे पे निकले हुए हैं। छतरपुर से लेके, रीवा से लेके, सतना से लेके टीकमगढ़ से निवाड़ी से मुरैना चंबल संभाग में पहुंचेंगे। हमारा उद्देश्य, जो हमारा मध्य प्रदेश में उद्देश्य है, तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित होना। आज प्रदेश अध्यक्ष जी उसी 23 की तैयारी को लेकर समस्त मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसमें से 5 संभागों के दौरे पर हैं। और सबको मैं समस्त मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एज ए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये आह्वान करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश है मुझे कि समस्त मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को, कि समस्त जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता तैयारी करें 2023 के मिशन की, क्योंकि चुनाव सर पे समय बचा नहीं है। और मैं केंद्रीय नेतृत्व से भी ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमें तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित होना है। इसलिए हमें केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में हमें साधन मुहैया कराए, जिससे कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो यहाँ पर घमासान मचा रखा है बेरोजगारी का, आपसी झगड़ों का, उसका फ़ायदा यकीनन हम तीसरे विकल्प के रूप में लें। मध्य प्रदेश सरकार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह की बनाई गई जयंती। MCB जिले के छोटा नागपुर तिराहे के पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह की 165वीं बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के श्याम सिंह मरकाम, महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह को लोग आज जानते भी नहीं हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से शहीद वीर नारायण के बलिदान को याद करते हुए उनकी शहादत को जन जन तक पहुंचाकर जन जन तक
आगे भी पहुंचाते रहेंगे। उन्हें भी अन्य शहीद महापुरुषों की तरफ से भी स्थान मिलना चाहिए, जो आज छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है। अपनी पार्टी की तरफ से ये मांग करते हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह की भी उसी प्रकार सम्मान उनका भी किया जाना चाहिए जैसे अन्य महापुरुषों का किया जाता है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह की भी प्रतिमा छाया चित्र हर तिराहे चौराहे में स्थापित की जानी चाहिए। जो उंगली तक नहीं कटा है उनका जो है तो बड़ा बड़ा नाम, उनका बड़ा बड़ा चौक चौराहों पर उनका मूर्ति स्थापित है। हमारे इतने महापुरुष को उस आपने अभी मूर्ति स्थापित की बात की है, तो आप ही बताइए, आपने कोई चयन किया जगह कि इनकी भी मूर्ति की स्थापना हो चाहिए, प्रतिमा स्थापित होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? हम लोग का प्रमुख मांग है जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम, मान लीजिए आज ये नागपुर में ही किए हैं तो नागपुर में ही स्थापित किया जाए, और जो मेन चौक चौराहा हैं और भी कई जगह हैं, ऐसे जगहों पर उनके नाम से स्टैचू की स्थापना होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर की ऐतिहासिक धरोहर में से एक फूलबाग स्थित गांधी भवन बिल्डिंग लाइट एंड साउंड शो के जरिए जगमगा उठी। इसमें कानपुर का लगभग 200 सालों का इतिहास लेकर शो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कानपुर मंडलायुक्त राजशेखर ने बताया कि ये स्थान बहुत ही चीजों का गवाह है, साथ ही इस बिल्डिंग से कानपुर की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री द्वारा इसको पब्लिक को समर्पित किया गया है, जिसके बाद आज पहला प्रीमियम शो प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनवरी तक ये पब्लिक के लिए निःशुल्क रहेगा। शालिनी, आज आप यहाँ पे आई, यहाँ पर जो भी हम लोगों को बताया गया रामायण काल से, यानी पुराने समय से लेकर अभी तक, आज़ादी के बाद के समय से लेकर अभी तक का जो भी जानकारी हम लोगों को यहाँ पर मिली है वो काफ़ी अच्छी थी। और हम लोगों को जो बताया गया कि हम लोगों का भारत देश आज़ाद कैसे हुआ, यहाँ पे कितने सैनिकों ने अपना जान गंवाई है, किस तरह से सभी ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में हम लोग को आज़ादी मिली है। हम लोगों के जो पीएम वगैरह हैं, हम लोगों को इतना ज़्यादा स्मार्ट सिटी वगैरह मिल रही है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा इसके बारे में जान करके। कानपुर का लगभग 200 साल का इतिहास यहाँ पे जो है आधे घंटे की एक मूवी के रूप में यहाँ पे जो गांधी भवन है उसके बिल्डिंग पे प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से ये किया गया है। और इसमें कोशिश किया गया है कि जो इतिहास है कानपुर का, आर्ट है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, इंडस्ट्री है, वर्तमान जो स्मार्ट सिटी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स है, उन सब को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और हमें विश्वास है कि ये आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव पॉइंट बनेगा। और यहाँ पे हज़ारों लोग आएंगे, आने के बाद जो इसको देखेंगे तो कानपुर के बारे में पूरा एक जो हिस्ट्री उनको एक झलक में पता चलेगा इस पे। और ये नगर निगम, कानपुर स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन का और केडीए का एक जॉइंट एफर्ट के माध्यम से ये आज किया गया है। आज इस स्क्रीनिंग पे हमारे बीच में जो है माननीय सांसद कानपुर नगर भी है और कानपुर देहात भी, दोनों हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। माननीय जनप्रतिनिधि भी हम लोग के इस पे है। और अब क्योंकि ये फर्स्ट प्रीमियर स्क्रीनिंग थी और इसके बाद से लेकर 1 जनवरी तक जो ये पब्लिक के लिए फ्री रहेगा। डेली 7:30 से 8 बजे तक जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग किया जाएगा। लोग आके इसका जो है आनंद उठा सकते हैं और अपने कानपुर के इतिहास और गौरवशाली एक रोमांचक क्षण है उसके बारे में। और कानपुर से है, जहां कमिश्नरेट पुलिस रिजवान नामक संदिग्ध बांग्लादेशी एवं उसके परिजनों की गिरफ्तारी की गई। बांग्लादेशी निवासी रिजवान पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रहने का आरोप पुलिस ने लगाया है। ज्वाइन सिटी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि बांग्लादेश निवासी रिजवान की शादी मूलगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली हिना से हुई थी। शादी के बाद सभी बांग्लादेश में रहने लगे। वहां इन दोनों की संतानें भी हुई। सभी ने वहां की नागरिकता ले ली। 2016 में रिजवान परिवार के साथ इंडिया आ गया और भारतीय दूतावास को बगैर सूचना दिए कानपुर में किराए के मकान में रहने लगा। एक नहीं 3 भारतीय फर्जी आधार कार्ड अपने और परिवार के सदस्यों के बना लिए। राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर बच्चों के स्कूल में दाखिला भी करा दिया। रिजवान ने विधायक इरफान सोलंकी व क्षेत्रीय पार्षद मन्नू रहमान से कानपुर का होने का प्रमाण पत्र भी ले लिया। इस बीच रिजवान ने पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश की कई यात्राएं की। गिरफ्तारी के दौरान संदिग्ध बांग्लादेशी के पास से 14 लाख भारतीय करेंसी, $1000 और बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी करेंसी बरामद की गई। जिस तरह के सिचुएशंस यहाँ पे हैं, जो कैश हमें मिल रहा है, जो मल्टीपल पासपोर्ट्स मिल रहे हैं, जो बांग्लादेशी नेशनल के पास भारतीय आधार कार्ड मिल रहा है, जिस तरह से कूट रचित दस्तावेज हैं, जिस तरह से अपना नाम छुपाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की हुई दिख रही है। और कुछ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जिस प्रकार से इसको सर्टिफाई किया गया है,
इसमें हम इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि किसी का एजेंट भी निकले, ये हो सकता है कि किसी दूसरे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और ये इसकी भी संभावना है कि राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हुआ कोई गंभीर विषय भी शायद जांच में सामने आए। दिस इज वेरी इनिशियल फेज। वी हैव जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन एंड वी हैव अप्राइज्ड टू ऑल द एजेंसीज to come forward and participate in the examination and interrogation. यहाँ पे सीसामऊ विधानसभा के विधायक हाजी इरफान सोलंकी के दिए हुए दो प्रमाण पत्र हैं, जिसमें उन्होंने इनको सर्टिफाई किया है कि वो इनको जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे और ये भारतीय नागरिक हैं। उनके हस्ताक्षर की जांच और उस प्रपत्र पर किए गए नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं कीर्ति। खबर यूपी के बलिया नगर पालिका से सामने आ रही है। महिला सामान्य सीट होने से महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है, जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। जिले के निकाय की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली आदि आबादी की हिस्सेदारी इस बार आरक्षण में घट गई। जिले के 12 निकायों में महिलाओं के लिए मात्र 3 सीट ही आरक्षित की गई, जबकि 2017 के चुनाव में 10 निकाय में ही ये संख्या 4 थी। इस बार जबकि 2 नए निकायों का गठन हुआ है, इसके बावजूद भी महिलाओं के हाथ में पिछली बार से भी कम हिस्सेदारी मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी बलिया नगर पालिका आजादी के बाद दूसरी बार महिला सीट होने से महिलाओं में चुनाव लड़ने की होड़ मची हुई है। ऐसे में तमाम महिलाएं चुनाव में दमदारी के साथ उतर चुकी हैं। इस दौरान महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। योगी जी और मोदी जी, उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ बलिया में नगर पालिका के लिए उन्होंने महिला के लिए आरक्षित किया है और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और उन लोगों को नमन भी करती हूँ। नगर पालिका के विकास में तो हुआ है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा हुआ नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अगर इसमें महिला की तरफ से मैं चेयरमैन पद पर आ जाऊंगी, जीत जाऊंगी, तो मैं इसका विकास पूर्ण रूपेण करूंगी। पहले सर्वप्रथम हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, ताकि हम महिलाओं को इस सम्मान के बारे में उन्होंने सोचा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूँगी, ताकि महिलाओं के बारे में सोचा। इससे पहले पूर्व में किसी ने महिला हमारी मुख्यमंत्री थी, लेकिन उन्होंने भी हमारी महिलाओं के बारे में नहीं विचार किया।